आप भी पीएम उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन कराना चाहते हैं, जिसमें आपको एक भरा हुआ सिलेंडर मिलेगा 14 किलो वाला और आपको उसके साथ एक गैस चूल्हा मिलेगा और बिल्कुल वो फ्री मिलेगा और इसके लिए आपको कहीं भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आप अपने मोबाइल में आइए और गूगल ओपन कर लीजिए। गूगल में आप टाइप करिए पीएम उज्ज्वला योजना। यहाँ पे लिखा है ना पीएम उज्ज्वला योजना 3.0, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएँगे, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा ना, अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला पीएम योजना कनेक्शन, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे इसके लिए एप्लीकेंट जो होगी एक महिला यानी कि एक औरत ही एलिजिबल होगी, यानी कि वही यहाँ पे पूरी तरीके से अप्लाई कर सकती है और उसकी एज 18 साल से ऊपर होना चाहिए। साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देखेंगे केवाईसी फॉर्म देना होगा और यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस में आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट वगैरह वो लगा सकते हैं। राशन कार्ड होना चाहिए स्टेट इशू। उसके बाद आधार कार्ड की कॉपी और बैंक अकाउंट की डिटेल्स देना होगा और यहाँ पे डी प्रिवेंशन डिक्लेरेशन देना होगा। अब डी प्रिवेंशन डिक्लेरेशन जो होगा हम यहाँ पे आपको लास्ट में बताएँगे कि इसको आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे आपको मिलेगा। बेसिकली आपको अप्लाई करने जाना है तो उसके लिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पोर्टल का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये सारे ऑप्शन आ जाएँगे, किसमें करना चाहते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जिनका जिस हिसाब से जैसे मान लीजिए अगर आपके आस-पास जिसकी सर्विस अच्छी है, एचपी की है या फिर भारत गैस की है, इंडेन की है, उसके हिसाब से करेंगे। तो आप कमेंट करिए जिसका भी गैस कनेक्शन का मतलब जिस भी गैस का सबसे ज़्यादा कमेंट आता है, मैं उसी पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा अगला वाला। अगर इंडियन के ज़्यादा आता है तो इंडियन पे वीडियो बना दूँगा, भारत का आता है तो भारत पे बना दूँगा। अगर आपका मान लीजिए आज के आस-पास एचपी गैस कनेक्शन ज़्यादा है, तो गैस कनेक्शन एचपी पे बना दूँगा। तो यहाँ पे फिलहाल आपके आस-पास जो भी है मतलब आपके आस-पास जो भी गैस कनेक्शन है, जो अच्छी सर्विस देती है और आपके बहुत करीब है, उस गैस कनेक्शन का नाम बताइएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एचपी है कि भारत है कि इंडेन है। अब यहाँ पे जो हमारे आस-पास है, वो यहाँ पे एचपी है। तो हम यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, इसकी जो वेबसाइट होगी वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे जैसे ओपन हो जाएगी ना, इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे नया कनेक्शन के लिए रजिस्टर्ड फॉर एलपीजी कनेक्शन का ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे बोल रहा है कि रेगुलर कनेक्शन रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन। तो आपको उज्ज्वला योजना के तहत करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ये आएगा, यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आएगा। यहाँ पे सबसे पहले जान लीजिए इंडियन सिटीजन यानी कि भारत का नागरिक ही होना चाहिए और एक औरत होनी चाहिए जिसकी एज 18 साल पूरा होना चाहिए। यहाँ पे एक्सेप्ट पे आप क्लिक कर देंगे। अब जैसे स्टेप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे नीचे आ जाइए। अब यहाँ पे पूछा है सर्च डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर में अगर आपको नाम पता है डिस्ट्रीब्यूटर का तो नाम से भी कर सकते हैं। नाम नहीं पता होगा तो सिंपल आपको लोकेशन वाइज का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा तो सबसे पहले आपका यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट का ऑप्शन आएगा। जो भी राज्य होगा उस राज्य का चुनाव कर लेंगे। राज्य का चुनाव करने के बाद डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएगा, डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करने के बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका होगा उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे चुनाव करेंगे। उसके बाद नीचे आएगा डिस्ट्रीब्यूटर का ऑप्शन। यहाँ पे सेलेक्ट का जो ऑप्शन आएगा, उस पे आना है और सिंपल आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे सब नाम आ जाएगा। तो जो आपके घर के आस-पास है और जिसकी सर्विस अच्छी है, उस डिस्ट्रीब्यूटर पे आप क्लिक करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूटर पे क्लिक करने के बाद नीचे नेक्स्ट का जो ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का जो नाम होगा और मोबाइल नंबर सब आ जाएगा। नेक्स्ट दोबारा से कर देना है और दोबारा से जैसे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जितने भी यहाँ पे मार्क बने होंगे स्टार इस तरीके से, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे स्टार बना है, यहाँ पे स्टार बना है, यहाँ पे स्टार बना है और यहाँ पे स्टार बना है। तो जहाँ-जहाँ स्टार बना है उन सब का फॉर्म को फिलअप आपको करते हुए जाना ही पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है आधार नंबर। तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड का नंबर डालिए, नीचे आएँगे और यहाँ पे अपना नाम लिखना है। यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, ठीक? अब यहाँ पे फर्स्ट नेम क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए हमारा नाम मोहम्मद जमील है, तो हम यहाँ पे मोहम्मद और लास्ट नेम में जमील लिख देंगे, ठीक? अब जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई एक वर्ड का नाम है और केवल वही डालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए केवल जमील ही है हमारा नाम, तो हम ये यहाँ पे डाल देंगे, ठीक? इतना डालने के बाद नीचे आएँगे, बोला है कि डेट ऑफ बर्थ डालिए। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए कैलेंडर वाला ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करिएगा आप या फिर डायरेक्टली इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ डालते चले जाइए, ठीक? डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद बेसिकली आपको करना क्या है, नीचे आएँगे और यहाँ पे आएगा सिलेक्ट कास्ट का ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करिए और किस कास्ट में जनरल है
ओबीसी है, ओबीसी के लिए अदर ऑप्शन है। एससी है या फिर एसटी है। अब इनमें से जो भी है उसका चुनाव कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हम ओबीसी हैं, ओबीसी पे क्लिक करेंगे। नीचे आएँगे, स्टेट आपका ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे राशन कार्ड की डिटेल्स पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए किसी में स्टार नहीं बना है, तो इसको अगर आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका अपलोड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे राशन कार्ड का जो भी इश्यू डेट है उसको डालेंगे और यहाँ पे राशन कार्ड का नंबर डालेंगे। अगर मान लीजिए इश्यू डेट नहीं पता है तो सिंपल राशन कार्ड नंबर डाल दीजिए। चेक डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स आ जाएगी। नीचे आइए, यहाँ पे पूछ रहा है गैस कनेक्शन एड्रेस कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें ध्यान देनी होंगी कि यहाँ पे आपको करना क्या है। यहाँ पे देखेंगे लोकेशन टाइप का ऑप्शन आ रहा है। अब इस लोकेशन टाइप में आपको करना क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि रूरल या फिर अर्बन। अगर आप गांव से हैं तो आप रूरल पे क्लिक करेंगे, अगर आप शहर में रहते हैं तो अर्बन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ गांव में है तो सबसे पहले यहाँ पे अपना मकान नंबर और बिल्डिंग नंबर जो भी होगा डालेंगे। यहाँ पे आप अपना पूरा एड्रेस डाल दीजिए। स्टेट सेलेक्ट रहेगा, यहाँ पे ईमेल आईडी है तो डाल दीजिए, नहीं है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए। नीचे आइए और यहाँ पे बोलेगा पर्टिकुलर ऑफ बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे पर्टिकुलर ऑफ बैंक अकाउंट के अंदर आपको करना क्या है, यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर डालिए। अब यहाँ पे किसका डालना है सारी डिटेल्स इसके अंदर, इन इसके अंदर उन्हीं का डिटेल्स डालना है जो एक महिला है और जिसकी एज 18 साल से अधिक है, ठीक। और यहाँ पे बोल रहा है कि आईएफएससी कोड, यहाँ पे बैंक की जो आईएफएससी कोड है वो डाल दीजिए। फिर बैंक की आईएफएससी कोड है यहाँ पे वो डाल दिया, यानी कि दोनों यहाँ पे जो भरेंगे यहाँ पे जो भरेंगे दोनों सेम होगा। आईएफएससी कोड यहाँ पे भी भरना है और यहाँ पे भी भरना है। यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर भरना है और यहाँ पे दोबारा से बैंक अकाउंट का नंबर भरना है। और यहाँ पे जो आपके बैंक पासबुक पे नाम लिखा है वो बैंक पासबुक पे नाम यहाँ पे रखना है। भरने के बाद नीचे आएंगे, लिखा हो एलपीजी कनेक्शन डिटेल्स। अब इसके अंदर टाइप ऑफ कनेक्शन, आपको 14 किलो वाला सिलेंडर चाहिए या फिर 5 किलो वाला एसबीएल चाहिए। एसबीएल का मतलब सिंगल बॉटल कनेक्शन, यानी कि 5 किलो का एक छोटा सा सिलेंडर मिलेगा। अगर आप डबल कनेक्शन करना चाहते हैं, डबल बॉटल वाला, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और 5 किलो का दो गैस सिलेंडर मिलेगा, 5-5 किलो का। हमें यहाँ पे 14 किलो वाला ही चाहिए तो हम 14 किलो पे सेलेक्ट रखते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि प्रूफ ऑफ एड्रेस। यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको देना है। यहाँ पे अपना आधार कार्ड भी दे सकते हैं और यहाँ पे अपना वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स है इनमें से आप वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगा दीजिए। तो बेसिकली आधार कार्ड आपके पास होगा तो आधार कार्ड पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए आप अपनी वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं या फिर राशन कार्ड भी लगा सकते हैं। तो राशन कार्ड लगा रहे हैं तो राशन कार्ड का नंबर, वोटर आईडी कार्ड लगा रहे हैं तो वोटर आईडी कार्ड का नंबर, यानी कि जो भी अपना एड्रेस प्रूफ के लिए लगाते हैं उसका यहाँ पे नंबर लिखना है। नीचे आ जाइए, यहाँ पे अपलोड करना है आपको अपना आधार कार्ड। तो जैसे मान लीजिए अपने आधार कार्ड का फोटो लिए होंगे दोनों साइड का, तो यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और जो आपकी फोटो होगी उसको अपलोड करना है। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई फोटो है, हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमारा यही आधार है, हम इसको अपलोड करते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे अपलोड करेंगे वो अपलोड यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करिए और ओपन कर दीजिए। अब वो फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद अपलोड होने के बाद बेसिकली करना क्या है, नीचे आएंगे, यहाँ पे एड्रेस प्रूफ, यानी कि मान लीजिए आप वोटर आईडी कार्ड या फिर कुछ और डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं तो उसको भी यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके अपलोड कर लीजिए। यहाँ पे फोटो, यानी कि जिसका भी यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं उनका फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे, जिसकी साइज 50 केबी से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पे राशन कार्ड फैमिली कंपैरेटिव इनेशर पर अपलोड करना है, ठीक। तो यहाँ पे आप राशन कार्ड अपलोड कर दीजिए, राशन कार्ड का फोटो होगा अपलोड कर लीजिए। नीचे आएंगे, यहाँ पे फैमिली मतलब डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर्स, यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ अडल्ट्स फैमिली मेंबर्स, यानी कि राशन कार्ड के अंदर अगर कोई फैमिली मेंबर में कोई अडल्ट है, जैसे अडल्ट का मतलब कोई छोटा बच्चा है जिसकी एज 18 साल से कम है, तो कितने हैं, एक जिसका एक है जिसका उम्र 18 से कम है या फिर दो है, तीन है। अगर एक होगा तो एक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टोटल फैमिली मेंबर्स कितने हैं आपके राशन कार्ड में, तो तीन मेंबर है तो तीन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको किसकी डिटेल्स डालनी है, आप नीचे आ जाइए। अब डिटेल्स उनकी डालने से सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे आप, जैसे एक गार्जियन एक महिला हो गई, उसका उसके पिताजी का यहाँ पे डाल सकते हैं अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो। अगर शादी हो गई है तो डायरेक्टली हस्बैंड का डालेंगे। तो हस्बैंड का चुनाव करेंगे, हस्बैंड का नाम, उनका आधार कार्ड का नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और ये ऑप्शन ऐसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ पे अगर उनका आधार कार्ड नहीं है तो क्या रीजन है वो रीजन दे सकते हैं। डेथ कर गए हैं तो यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट, अगर कुछ नहीं हुआ तो इसको छोड़ दीजिए और यहाँ पे उनका आधार कार्ड अपलोड कर दीजिए और अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। अब जैसे अपलोड हो जाएगा फिर ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे, फिर उनके बच्चे होंगे उनका यहाँ पे बारी बारी से सबका ऐड करते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ पे सारी चीजें हो जाएंगी तो अब आपको आना है नीचे। नीचे आने के बाद डिक्लेरेशन है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आई एक्सेप्ट डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है। और ये जो चीज शो कर रहा है इसको इस बॉक्स के अंदर भरना है
और सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सबमिट पे क्लिक कर देंगे, आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगी। अब उस रेफरेंस नंबर को आपको रख लेना है, नोट डाउन करना है। अब नोट डाउन करने के बाद आपको कुछ दिन के बाद यहाँ पे देखेंगे चेक स्टेटस का ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक करिएगा। जैसे आप चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे, आपने उज्ज्वला योजना के तहत करवाया है, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो आपको मिली थी, उस रेफरेंस नंबर को यहाँ पे डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ उनका डालेंगे जिनका आपने अप्लाई किया था, जिसके नाम से, वो डेट ऑफ बर्थ और ये जो शो कर रहा है इसको इस बॉक्स के अंदर भरना है, चेक स्टेटस पे क्लिक कर देना है, जिससे ये पता चल जाएगा कि आपका जो कनेक्शन आपने अप्लाई किया था उसका स्टेटस क्या है, उसकी स्थिति क्या है, अप्रूव हुई है या फिर रिजेक्ट हो गया है और रिजेक्ट हुआ है तो किस कारण से हुआ है, वो सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। अगर अप्रूव हो जाएगा तो आपके नंबर पे कॉल आएगा और आप उस एजेंसी पे जाएँगे और आपको एक भरा हुआ सिलेंडर मिलेगा और उसके साथ में एक चूल्हा भी मिलेगा और आपको 1 भी रुपए नहीं देना है। अब यहाँ पे बात करते हैं डी प्रिवेंशन सर्टिफिकेट जो वहाँ पे था, वो उसके साथ में जाना है आपको गैस कनेक्शन लेने। तो उसके लिए गूगल के अंदर आइए और आपको लिखना है जो डी प्रिवेंशन सर्टिफिकेट था ना, वो यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ था ये वाली सर्टिफिकेट, मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा था ना ये डी प्रिवेंशन सर्टिफिकेट, इसको क्या करना है आपको दिखाना है वहाँ पे। तो उसके लिए करना क्या है आपको गूगल के अंदर आइए और वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है और आगे लिख दीजिए फॉर्म इस तरीके से। इस पे क्लिक करिए और ये नेम ऑफ एप्लीकेंट इस पे क्लिक कर दीजिए और ये फॉर्म आपको आसानी से डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे जिनके नाम से आप किए हैं उनका नाम लिखना है और यहाँ पे उनका आधार कार्ड का नंबर देना है। नीचे आ जाइए यहाँ पे उनका नाम लिखना है फिर से और यहाँ पे उनके हस्बैंड का नाम और उनका यहाँ पे पूरा एड्रेस नीचे आएँगे और यहाँ पे येस और नो में जवाब देना है। अगर यहाँ पे पूछ रहा है कि एनी ऑफ मेंबर हाउसहोल्ड अर्निंग मोर देन 10,000 पर मंथ यानी कि घर घर के अंदर कोई ऐसा मेंबर है जो 10,000 महीना कमाता है, अगर कमाता है तो यस पे क्लिक करेंगे। पेइंग प्रोफेशनल टैक्स अगर कोई टैक्स पे करता है तो यस या नो इस तरीके से जवाब देते हुए चले जाना है। और उसके बाद यहाँ पे जवाब देते आना है, नीचे एक देखेंगे और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लेकिन सी सेक्शन के अंदर एक चीज़ होता है जहाँ पे लिखा हुआ है हैव एक्जिस्टिंग एलपीजी कनेक्शन यानी कि पहले से कोई एलपीजी कनेक्शन तो नहीं है। अगर पहले से एलपीजी कनेक्शन है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। नीचे आ जाइए यहाँ पे सिग्नेचर और एप्लीकेंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे उनका नाम यानी कि जिसका आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम और यहाँ पे साइन उनका सिग्नेचर करना है, अगर अंगूठा लगाते हो तो अंगूठा लगाएँगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे उनका स्थान यानी कि जो गाँव है। नीचे आ जाएँगे, अब ये चीज़ आपको कुछ नहीं करना है। अब ये फॉर्म पे जो डीलर है वो अपना साइन करेगा और सिग्नेचर कर देगा और उसके बाद आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी और कुछ दिन के अंदर आपकी गैस सिलेंडर आपके घर पे भी मिल जाएगा या फिर आपको एजेंसी से फ़ोन किया जाएगा और आपका सिलेंडर वहीं मिल जाएगा। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस है आपको अप्लाई करने का पीएम उज्ज्वला योजना के तहत। तो ये प्रोसेस है। अगर आपको प्रोसेस में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कमेंट कर दीजिएगा। अदरवाइज़ क्या है कि आप अपने सुविधा के अनुसार इंडियन का जानना चाहते हैं, भारत का जानना चाहते हैं या फिर एचपी का तो मैंने बता दिया। अगर इन दोनों में से कोई इस किसी एक का जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करते जाइए। जिस भी गैस कनेक्शन यानी कि जिस भी सिलेंडर का नाम ज़्यादा होगा, मैं उसी पे वीडियो नेक्स्ट वाला बना दूँगा। तो आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।